26वां लेक्चर बना रहे हैं। पिछला जो लेक्चर था उसमें हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ HWR। RMS का मतलब क्या हो गया? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। यही इसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ था RMS यानी रूट मीन स्क्वायर, RMS वैल्यू ऑफ HWR। इसे AC भी कहा जाता है। सबसे पहले हमको तो ये नहीं सिखाना है कि व्हाट इज RMS। राजीव सर का काम है, मैंने बार बार बोला, तो मैं RMS के बारे में थोड़ा डेफिनेशन दे दूं कि RMS क्या होता है सर। ये रूट मीन स्क्वायर क्या आया? जैसे आप तीनों को वर्ड समझेंगे तो इसका स्क्वायर का मतलब तो 2 घात होता है, मीन का मतलब माध्य होता है यानी औसत, और रूट का मतलब अंडर रूट लगाते हैं। सही बात है, वो तो हम बाद में समझाएंगे कि उसका मतलब क्या होता है। फिलहाल ठीक है, RMS वैल्यू हम लोग क्या है वो जानते हैं। एक सर्किट लीजिए, एक रेसिस्टेंस, पिछली बार भी लिए थे एवरेज में, और उसमें DC दीजिए, फिर वही रेसिस्टेंस लीजिए और उसमें क्या दीजिए? AC दीजिए। यदि मैं इसमें कितना चार्ज फ्लो किया और इसमें भी उतना ही चार्ज फ्लो करवाना है, इसमें जितना चार्ज आवेश फ्लो कीजिए इसमें भी, तो उसे DC कहा जाता है, चार्ज, ठीक है। अब आइए, ये सर्किट और ये सर्किट सेम है, सेम टाइम में टाइम एकदम निश्चित कर दीजिए, ठीक है। करंट भी निश्चित कर दीजिए। करंट तो खैर यहाँ पर बढ़ते घटते रहेगा, यहाँ पर करंट निश्चित है। यहाँ पर हीट का मान क्या जी? हीट एनर्जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हीट कैसे निकलता है? I²R × T, ये हीट निकलता है। यहाँ जितना हीट निकलेगा टाइम यहाँ भी सेम रहेगा, बट यहाँ करंट मान बढ़ते घटते रहेगा, लेकिन फाइनली सब मिला करके उतना ही हीट इसमें भी जनरेट होना चाहिए और उतना ही हीट इसमें भी जनरेट होना चाहिए। दोनों में हीट की मात्रा एकदम बराबर होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तभी हम लोग उसको उस तरह के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? RMS वैल्यू। तो घर में RMS क्यों लिया गया? इसलिए लिया गया क्योंकि AC का मान कांस्टेंट रहता ही नहीं है। अरे कभी बढ़ता है, बहुत ज़्यादा होता है, कभी फिर घट के नीचे होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर अरे सर कहाँ AC का मान कांस्टेंट है इसमें, ठीक है। AC का मान कांस्टेंट तो नहीं है, तो ऐसे कम ज़्यादा होगा तो फिर पंखा धीरे चलेगा, फिर तेज चलेगा, फिर धीरे चलेगा, फिर तेज चलेगा, ऐसे थोड़ी जो होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को उसका पूरा कैलकुलेशन करना जरूरी है। नहीं, जितने एनर्जी वो खर्च किया, हीट एनर्जी का मतलब गर्मी उत्पन्न होना नहीं होता है, वो पंखा जितना एनर्जी खर्च कर रहा है उसको यहाँ पर हीट एनर्जी कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हीट एनर्जी का मतलब गर्मी, हीट एनर्जी मतलब गर्मी, वो रेसिस्टेंस कितना एनर्जी लिबरेट कर रहा है, ये जहाँ जितना लिबरेट करेगा उतना ये भी लिबरेट करेगा, ठीक है। तो उस समय हम लोग जो AC सर्किट बनाएंगे DC सर्किट के हीट एनर्जी के बराबर बनाएंगे, करेक्ट। AC सर्किट जितना बनाएंगे उतना DC सर्किट के बराबर बनाएंगे हम लोग, ये बात क्लियर हो गया। अब बताइए इसमें कैलकुलेशन कैसे होगा सर? इसका मान तो हर समय कभी बढ़ता घटता है, तो इसमें जितना मान है उतना इसका कैलकुलेशन करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेशन शुरू किया। जब कैलकुलेशन शुरू किया तो उन लोगों ने 3 मैथमेटिकल टर्म्स को यूज किया और तब जाके वो ऐसा मान निकला। फिर से सुनिए, इसका जितना एनर्जी होगा उतना ही एनर्जी इसका भी होगा, हीट एनर्जी, ठीक है। तो उसका हीट एनर्जी का कैलकुलेशन करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने 3 मैथमेटिकल टूल्स, 3 मैथमेटिकल टर्म्स का प्रयोग किया। एक का नाम क्या रखा? स्क्वायर, एक का नाम क्या रखा? मीन, और एक क्या नाम रखा? रूट। इन तीनों का यूज किया तब मान आपका कैलकुलेट हो गया RMS। तो आप RMS नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 3 टर्म्स यूज हुए, रूट का, मीन का और स्क्वायर का, इसीलिए नाम पड़ गया RMS फेमस हो गया। सर इसका जो मैग्नीट्यूड आया उतना हीट यहाँ भी चाहिए, जितना हीट इसमें आया उतना हीट इसमें आया। इसका जो हीट निकालना था, क्योंकि यहाँ करंट का मान कभी बढ़ रहा था घट रहा था, तो हीट एनर्जी तो बराबर है, उतना हीट एनर्जी निकाला कैसे जाए? तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट जो था वो दिमाग लगाया, इन तीनों टर्म को किया, तो इसके बराबर का हीट यहाँ पता हो गया, ठीक है। तो उस 3 टर्म के कारण इसका नाम पड़ गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू नाम दे दिए, करेक्ट। तो यही हम लोग के पास डेफिनेशन है, आप इसको याद कर लीजिए। ऐसे इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से राजीव सर और समझाएंगे, ठीक है। इसके पहले जो हम लोग DC निकाले उसमें चार्ज, जितना चार्ज इसमें खर्च होता है उतना चार्ज इसमें भी खर्च होता है, उसे DC बोलते हैं। और जितना हीट एनर्जी यहाँ खर्च होगा, हीट एनर्जी का मतलब ये रेसिस्टेंस के द्वारा जितना एनर्जी लिबरेट हुआ उतना ही इसमें भी होगा, उतना ही लिबरेट कराना है सेम टाइम में,
ठीक है। अरे उतना ही इसलिए कराना है क्योंकि दोनों सर्किट सेम है हमारा, सिर्फ यहाँ डीसी और यहाँ एसी है। यहाँ पर मान देखिए करंट एसी में मान जो है मैग्नीट्यूड बढ़ते घटते रहता है। तो ऐसा कैलकुलेट कराने के लिए मैथमेटिक्स के 3 टर्म का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब तीनों को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। खैर इसको भी लिखिएगा, तब तक हम इधर समझाते हैं, तब तक आप उसको नोट भी कर सकते हैं पॉज करके। चलिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसका निकालेंगे भाई? हम किसका पढ़ रहे हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर का। हाफ वेव रेक्टिफायर का फोटो आपको मालूम होगा कैसा होता है। देखिए अभी देखिए मैंने बनाया था ऐसे, फिर यहाँ गैप, फिर ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। याद आ गया? बोलिए यस सर आ गया। इसे ओमेगा टी कहते हैं। इसे 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, और ऊपर में जो वैल्यू आएगा इसका मान आई ले लेते हैं। तो इसका जो मान है ऊपर की चोटी, इसे हम लोग IM कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक को आवर्त काल कहते हैं, टाइम, ठीक है। और ये जो मान है इसे आई बोला जाता है। इसका मान होता है IM साइन ओमेगा टी। IM साइन ओमेगा टी, ये मान हो गया। क्या निकालना है फिर से बोलिए? RMS वैल्यू निकालना है। चलिए तो इसको आज के बाद, और करंट अक्ष लिए हैं इसलिए हम लोग लिखेंगे IRMS, या इसी को कहा जाता है आगे चल के IAC। अरे इसके पहले आई एवरेज था, उसको IDC बोलते थे। ये IRMS है, इसको IAC कहेंगे। चलिए इसका वैल्यू सुनिए, इंपॉर्टेंट सुनिएगा ध्यान से अच्छे से, और यहीं से कैलकुलेशन आराम से कर पाएंगे। कौन ये क्या है बताइए? तो करंट आई, इसको लिख दीजिए सबसे पहले। आई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले इधर से चलिए, ये कौन सा टर्म है? क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है? मीन। मीन मतलब क्या होता है? माध्य। माध्य मतलब क्या होता है? औसत। तो अभी जस्ट पिछला लेक्चर आप पढ़े औसत कैसे निकालते हैं? ऐसे करके इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक, और किससे भागा देते हैं? 2 पाई से। अरे हाँ जी, याद नहीं आ गया, भूला गया। यानी यहाँ से टाइम पीरियड लिखा जाता है 0 से t, और यहाँ पर क्या लिखते हैं? t। ये हो गया I स्क्वायर, 0 से लेके t, और उसके बाद t से भागा, टाइम पीरियड से भागा, और अंतिम में कौन चीज़ है? रूट। तो भाई रूट का मतलब हमको बचपन में सिखाया गया था, ऐसे सब को रूट के अंदर डाल दो, बस हो गया सर। क्योंकि इंटीग्रेशन किसी के रेस्पेक्ट में होता है, यहाँ पर ओमेगा है तो d ओमेगा t लिखना जरूरी है, बस हो गया। इसको जो हल कर लिया बन गया, ठीक। एक लड़का बोला सर कुछ समझ में नहीं आया, फिर मिटाते हैं इसको, ठीक है। चलिए फिर से समझते हैं एक बार, ठीक, दोबारा समझते हैं। क्या मैंने बोला उसको ध्यान से देखिए, ठीक से देखना अच्छे से। क्या? सबसे पहले आई को रहने दीजिए, आई। यहाँ टर्म है स्क्वायर, इसके ऊपर डाल दीजिए स्क्वायर, और उसके बाद है माध्य, मीन। मीन मतलब औसत। औसत के लिए क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक, टाइम पीरियड बटा टाइम पीरियड से डिवाइड, टाइम पीरियड से डिवाइड, और इसमें लास्ट वर्ड है रूट, तो इसके ऊपर लगा दीजिए रूट, बस इसको हल कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन है तो d ओमेगा t लगाना जरूरी है, क्योंकि ओमेगा t के रेस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं। अब आप इसको हल कीजिए, यही मेन चीज़ है, और इसको जो हल कर लिया काम कर लिया, हो गया सर। अब आपको इंटीग्रेशन आता है, अब आप इसको नोट कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए आप उसको, मैं इंटीग्रेशन करने के लिए इसको मिटा रहा हूँ, जगह चाहिए, बहुत बड़ा जगह चाहिए, इसलिए आप इसको मैं मिटाता हूँ, और मैं उसको कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप आइए, मैं कैलकुलेट करके शो करता हूँ, अच्छे से देखिएगा, ईजी वे में, ठीक है। ये देखिए यहाँ रूट अंडर आया, आ गया जी। इंटीग्रेशन रहने दीजिए, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के, इसको ऐसा कीजिए, यहाँ से ये t को बाहर निकालिए, 1/t। t टाइम पीरियड कितना है जी? टाइम पीरियड का मान, टाइम पीरियड यहाँ लिख सकते हैं, टाइम बराबर 2 पाई लिखा हुआ है ना, तो t बराबर 2 पाई, तो 1/2 पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इंटीग्रेशन है 0 से लेके 2 पाई, यहाँ टाइम का मान आ गया, टाइम पीरियड का मान। आई बराबर जानते हैं IM साइन ओमेगा टी, तो देखिए लिखे हैं IM साइन ओमेगा टी डी, इसका स्क्वायर कीजिए पहले, स्क्वायर है ना जी, और d ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर ठीक है, एकदम सही चल रहा है। फिर स्क्वायर रूट डाल दिए। अब ध्यान से सुनेंगे, इसको तोड़िए, 1/2 पाई
अंडर 0 से लेके 2 पाई, ये स्क्वायर गुना करेंगे तो आई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए आई एम स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर निकाल देते हैं। चलिए बाहर निकालते हैं, जो इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ते हैं वो देखिए। तो यहाँ से निकलेगा कितना, सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं, इसका नाम है आई आर एम एस और आई ए सी, इसका मान तो हो जाएगा कितना, अंडर रूट रहेगा सर। सबसे पहले आप अंडर रूट देना मत भूलिए, अंडर रूट रहेगा ही रहेगा, और अंडर रूट के अंदर होगा आई एम का स्क्वायर बाई 2 पाई। चेक कर लीजिए, आई एम का स्क्वायर बाहर निकला बटा 2 पाई, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक, अब आप यहाँ से साकिब सर का काम, साकिब सर को याद कीजिए, ध्यान लगाइए साकिब सर का, ठीक है, अपने आप बन जाएगा। तो अचानक साकिब सर का अगर आप ध्यान लगाते हैं तो साकिब सर जो है आपको, ठीक है, बताएंगे कि ये जो आपके पास इंटीग्रेशन है ये ट्रांसफॉर्मेशन से बनेगा। ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं, और यहाँ पर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या साइन स्क्वायर थीटा रहता तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यानी 2 थीटा नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ओमेगा टी लगाएंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 लगाएंगे। ये यहाँ पर लगा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ गए। ठीक है, क्या हो गया, आई एम का स्क्वायर बाई 2 पाई। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, साइन स्क्वायर को तोड़ेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं, इजी वे में चल रहे हैं। अब ये 2 बाहर निकालिए, क्या होगा, ऐसे हो गया आपके पास, तो हो गया आई एम का स्क्वायर बटा में 4 पाई, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई, ये बाहर निकल चुका है। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ब्रैकेट क्लोज्ड डी ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, जैसे ही ऐसे हो गया, देखिए यहाँ 2 पार्ट हो जाएगा, लेकिन इसके पहले इस बात को भी ध्यान रखना है कि सर इंटीग्रेशन जो है 0 से लेकर 2 पाई तक है, और इसमें 2 पार्ट में टूटेगा, जैसे हाफ वेव में सीखे थे, एकदम करना है सर। चलिए मैं बराबर इधर ले रहा हूँ, इसका मतलब इसके पहले लिखा हुआ ये चीज़ आप अंडरस्टूड कर रहे हैं इस बात को। आइए क्या लिखेंगे, आई एम का स्क्वायर बटा में 4 पाई। ठीक है, यहाँ देखिए ब्रैकेट घेर दिया, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है सर, प्लस फिर इंटीग्रेशन पाई से लेके 2 पाई तक। क्यों 0 से लेके पाई तक और पाई से लेके 2 पाई से 2 पाई तक का मान कितना है, 0 है। यहाँ 0 डी ओमेगा टी हो गया। ठीक है, पाई से लेके 2 पाई तक 0 डी ओमेगा टी आपके पास हो गया। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस 0 डी ओमेगा टी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक, अब आइए इसका मान तो ख़त्म हो गया सर। ठीक, ये बचा, अब इसका इंटीग्रेशन करने आपको अच्छे से आता है। यहाँ अंडर रूट करेंगे, यानी आई एम का स्क्वायर बटा में 4 पाई, इंटीग्रेशन, देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे 1 का इंटीग्रेशन ओमेगा टी भूल गया, माइनस, ठीक है, कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी बाई 2। ये देखिए इसमें ऐसे और ऐसे हो गया। यहाँ ब्रैकेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक। ठीक, अब आपको अपर लिमिट पुट करना है कहाँ कहाँ, ओमेगा टी में, फिर लोअर लिमिट पुट करना है कहाँ कहाँ, ओमेगा टी में 0। आइए अंडर रूट रहने दीजिए सर, अंडर रूट अभी तक नहीं छोड़े हैं तो रहने दीजिए। ठीक है, आई एम का स्क्वायर बाई 4 पाई। चलिए ये देखिए ब्रैकेट के अंदर पहले अपर लिमिट यहाँ यानी यहाँ होगा पाई माइनस साइन 2 पाई बाई 2, ब्रैकेट क्लोज्ड, एक इतना दूर का हो गया। उसके बाद फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट दोनों में 0 माइनस साइन 0 बाई 2, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके पास मान आ चुका है, सही से मान दिख रहा है आपको। अब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे,
तो भाई जगह नहीं है, आप इतना दूर नोट कीजिए, फिर मैं बैक टू दिस साइड जाऊंगा और बनाऊंगा। ठीक है, आप पॉज कीजिए वीडियो को और नोट करना शुरू कीजिए। चलिए, तो अब यहाँ से बनाते हैं हम लोग, क्या निकालने जा रहे हैं, IRMS और IAC निकालने जा रहे हैं। तो मान कितना होगा, अंडर रूट करते हैं, अंडर रूट में कितना हो गया, IM का स्क्वायर बटा में 4 पाई, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्टेड, पाई माइनस साइन 2 पाई, साइन 2 पाई का मान 0 होता है, साइन 2 पाई कैलकुलेटर में डालिए, रेडियन मोड में डाल के कीजिएगा, साइन 2 पाई का मान 0, साइन 0 का मान 0, सब 0 हो गया सर, खाली पाई बचेगा, देख लीजिए, पाई माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे निकल गया सर, IM का स्क्वायर बटा में 4 पाई इंटू, ठीक है, क्या बच गया, खाली पाई। अब देखिए ये पाई से ये पाई कट जाएगा, और ये देखिए IM स्क्वायर बाई 4 बचा, रूट से बाहर निकालिए सबको, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, IM स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो कितना होगा, IM बटा 2, किसका मान निकला, IRMS या IAC, किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का पढ़ रहे हैं, अब फुल वेव रेक्टिफायर का अलग होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का मान आपका आई एवरेज या IAC का मान IM बटा 2 हो जाएगा। तो आपके पास ये जो है बहुत इजी वे में मैंने आपको अच्छे से बताया RMS वैल्यू ये। और अगर वोल्टेज अक्ष लेते हैं यहाँ पर तो V बराबर VM साइन ओमेगा t होता और आपका आंसर आता VRMS और VAC, जिसमें मान होता VM बटा 2। बहुत आसानी से बन जाता, तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी वे में दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ठीक है, इस लेक्चर छोटा है आपका, बहुत छोटा मैंने बनाया। इसके बाद इफ़िशियंसी बताऊंगा और छोटे छोटे और टॉपिक्स इसमें, ठीक है। इसमें इतना ही रख रहा हूँ क्योंकि पिछला लेक्चर बड़ा था, ये छोटा है, ठीक है। उसके बाद आगे और बड़ा लेक्चर बनेगा। चलिए इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।